आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर एक नजर। स्वागत है आप सभी का उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज हम यहां मीरा रोड के वॉकार्ड हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पे एक पत्रकारों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे डॉक्टर्स, एक्सपर्टीज़ डॉक्टर्स हमारे मौजूद थे और उन्होंने ये जो हमारे सामने मशीन देख रहे हैं, ये हमारे रोबोट है। ये रोबोट की सहायता से जो ऑपरेशन होता है वो सक्सेसफुल होता है और बहुत ही आसान तरीके से ये इस रोबोट की सहायता से ऑपरेशन होती है, जिसका शुभारंभ आज किया गया है पत्रकारों के बीच। और यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स, वॉकार्ड के और अलग अलग डॉक्टर्स भी मौजूद थे। तो चलिए हम जानते हैं इन डॉक्टर्स ने क्या कहा रोबोट के बारे में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच क्या कहा। तो चलिए सुनते हैं। तो आज हम फॉर्चुनेट है कि हम मीरा भाईंदर में एक रोबोटिक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं विद वॉकार्ड हॉस्पिटल एंड मेरल ऑर्थोपेडिक्स। बेसिकली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म है नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के लिए, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ के लिए, जिनसे हमारे पेशेंट्स को हम थोड़ा बहुत मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन से सर्जिकल आउटकम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑलरेडी एक काफ़ी सक्सेसफुल प्रोसीजर है, बट विद द एडिशन ऑफ रोबोट हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पेशेंट्स थोड़ा जल्दी चलें, थोड़ा बेहतर चलें, थोड़ा ज़्यादा चलें और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ थोड़ी और कंफर्टेबली अर्ली एस्टैब्लिश कर पाएँ। वेयर अ टीम ऑफ कंसल्टेंट्स, हम तीनों वॉकार्ड हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं और हम डायरेक्टली ये रोबोटिक प्लेटफॉर्म को हैंडल करेंगे और हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द बेटर क्लिनिकल आउटकम्स ऑफ आवर पेशेंट्स इन दिस हॉस्पिटल। तो एज यू सेड सक्सेस रेट के बारे में, सो इफ आई एक हिस्ट्री के थ्रू अगर हम जाएं तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी वर्ल्ड वाइड had a dissatisfaction rate of 20 to 30%. So 20 to 30% जो dissatisfaction rate होता है वो कई कारणों से होता है, जिसमें रेसिडुअल पेन, इंस्टेबिलिटी, पोस्ट ऑपरेटिव इंस्टेबिलिटी, या किसी रेयर पेशेंट में अगर इन्फेक्शन एंड शॉर्ट टर्म मतलब 4-5 साल में इस जॉइंट का घिस जाना। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस, बट कन्वेंशनली आज से 10-15 साल पहले दैट डिससेटिस्फैक्शन रेट वाज एज हाई एज 20 to 30%. बट विथ एडवांसेस इन सर्जिकल टेक्निक्स जैसे मसल स्पेयरिंग टेक्निक्स, MIS, विच ऑल 3 of us do, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, पहले नी बेंड करके बैठना मना होता था या बैठ ही नहीं पाते थे। अभी विथ न्यूअर इम्प्लांट्स पेशेंट नीचे भी बैठ सकते हैं। OT का स्टेरिलिटी धीरे धीरे विथ एडवांसेस एंड NABH गाइडलाइंस कमिंग इनटू फोर्स, आपके जो OT का स्टेरिलिटी है वो बढ़ गया है, बहुत सारे चेक्स होते हैं, तो इन्फेक्शन रेट हैज़ ड्रास्टिकली कम डाउन। एंड ऑब्वियसली विथ इक्विपमेंट्स लाइक दिस रोबोट, आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड पोस्ट ऑपरेटिव लॉन्जिविटी होता है इम्प्लांट का, वो भी बढ़ गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस डिससैटिस्फैक्शन रेट हैज़ इंक्रीज एज हाई टू 90 to 95%. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये कभी भी एक ऐसा सर्जरी नहीं जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन नहीं चाहिए, बिकॉज एनी सर्जरी नीड्स पेशेंट का भी पार्ट इन दिस। दे हैव टू एक्सरसाइज वेल, दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डूज एंड डोंट्स। तो अगर सब कुछ परफेक्टली जाता है, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग सर्जरी एंड पेशेंट्स गेट अ न्यू लाइफ लिटरली। वी हैव सो मेनी पेशेंट्स हु कम टू अस इन अ व्हील चेयर एंड दे गो बैक वॉकिंग। एंड ये आपके अगर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स देखोगे तो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं डिससेटिस्फाइड रहते हैं। एंड ऑब्वियसली विद एडिशन ऑफ मोर एंड मोर एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ एडिंग अ रोबोटिक। वी जस्ट वांट टू इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ पेशेंट, क्योंकि सबके लिए जो रिजल्ट्स होता है वो सेम देने के लिए वी वांट मोर एंड मोर थिंग्स विच आर आप
ऐसे डे इन डे आउट आप गारंटी कर सकते हो कि हम ऐसा ही करेंगे, ये कट्स लेंगे, तो ह्यूमन एरर जब निकल जाता है तो वी कैन गारंटी यू रिजल्ट्स. I can add one more thing. यस सर. The one word is that accuracy, Yes. which is not used. Yes. Accuracy means क्या होता है, अगर 1 mm का स्क्रू ड्रिल करना है तो 1.2, 1.3 कभी आगे पीछे होता है मैनुअली ड्रिल करते तो इसमें रोबोटिक में क्या होता है, एक्यूरेसी में 1 mm ही होगा, 1.1 mm भी नहीं होगा, या 1 mm 1 mm. So ultimately these all things are linked Very to each other. important. So when you are accurate and This is my adding precise, for that. then you get better results. So accuracy, obviously, with Yes. a machine, your accuracy is far more better. And faster. I won't say faster because Perfection it is equal. Time से see time is never a concern क्योंकि patient OT के अंदर 1 घंटा रहे या 1 घंटा 10 मिनट रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Long term results अच्छे होने चाहिए. Patient should be satisfied. If you need little bit extra time to give that perfection, I think patient would not mind spending OT. It's worth it. 10-15 मिनट में कुछ फर्क नहीं पड़ता. सर सामान्यतः जब कमर के नीचे की सर्जरी होती है तो कई डॉक्टर्स ऐसी सलाह देते हैं कि आपको कुर्सी पर बैठना है, नीचे नहीं बैठना. ये रोबोटिक सिस्टम से हम जब प्रत्यारोपण करते हैं तो क्या बहुत मरीज नीचे जमीन पर बैठ सकता है? सो ये डिपेंड करता है पेशेंट की प्रोफाइल पे बिफोर सर्जरी एज वेल, राइट? सी आई विल टेल यू वन थिंग. सो आप जो नीचे बैठने का क्वेश्चन पूछ रहे हो, लॉट ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग एंड आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, यू नो, कि क्या घुटना बदलने के बाद हम नीचे बैठ पाएंगे या नहीं. ठीक है, नीचे बैठना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नी रिप्लेसमेंट के बाद में. बट व्हेन यू आर सिटिंग डाउन यू आर पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर्स टू योर नी जॉइंट. वो जो आपका प्रेशर जो नी पे जा रहा है व्हेन यू आर सिटिंग डाउन, इट इज़ 5x. जब आप चेयर पे बैठे हो सो इट इज़ सिंपल, इट इज़ फ्री. व्हेनेवर यू आर सिटिंग डाउन, जो प्रेशर नी जॉइंट पे आ रहा है तो आपकी जो लॉन्जिविटी है इम्प्लांट की, विच विल गेट हैम्पर, बी इट रोबोटिक और कन्वेंशनल, द लॉजिक वुड बी द सेम. अगर हमने रोबोट से किया है या इससे किया है तो वो चीज़ें वैसी ही रहेगी. पर हम अभी जो रोबोटिक कर रहे हैं या कन्वेंशनल कर रहे हैं तो हम उससे पेशेंट को प्रॉमिस कर पा रहे हैं कि पेशेंट कैन सिट डाउन बिकॉज द इम्प्लांट्स बीन इम्प्रूव्ड. हाँ, सो पेशेंट बैठ सकता है. बहुत लोग बैठते भी हैं. और बहुत लोग पहले से ही नहीं बैठ रहे होते हैं. आजकल शहरों में बहुत लोग हैं जो नीचे नहीं बैठते हैं, सीट ऑन अ टेबल, उनको पहले ही नहीं बैठना तो बाद में कहाँ बैठेंगे. बट हमारे तरफ से मना नहीं रहता, पेशेंट बैठ सकते हैं. तो इससे पहले कभी इसका इस्तेमाल मतलब किया गया या फिर टेस्टिंग की गई है इस बारे में? इट इज कंप्लीटली सर्टिफाइड एंड कंप्लीट. सॉरी, व्हाट वाज दैट? So the precautions for avoiding knee replacement surgery, I would say, see, not all the patients require knee replacement surgery. This is something called as osteoarthritis which we are dealing with. ठीक है. So अगर घुटने में आर्थराइटिस चौथे तबक्का का हो गया है तो सर्जरी इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन. बट इफ़ योर नीज जो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में है, जिनको अभी सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, फॉर से कि दोज आर जस्ट अर्ली स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस. सो वो पेशेंट को ध्यान क्या रखने वाली चीज़ें हैं, एक तो वेट रिडक्शन, जितना आप वज़न कम करेंगे उतना ही आपका जोड़ पे वज़न कम आएगा और उसका घिसारा कम होगा. सेकेंडरीली आप सीढ़ी ऊपर नीचे जो चढ़ उतर कर रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए. बट सही में सो थर्ड थिंग इज कि पलकी मार के मत बैठिए. इफ़ यू आर अर्ली आर्थराइटिक पेशेंट देन वी वुड सजेस्ट कि जितना आप क्रॉस लेग सिटिंग करते हो, सीढ़ी चढ़ उतर नीचे करते हो, आर्थराइटिस उतना ही सिवियरिटी में बढ़ता है. जो होता है ना स्टेप्स का, क्राइटेरिया जब आवश्यक है तब चले. उसका क्राइटेरिया क्या है? There's no criteria. There are multiple variables for preventing surgery. Body weight, body habitus, hormonal structure, bone quality, bone strength. बहुत सारी चीजें मिलकर ये factors बट determine अगर करते सरल भाषा में बताएं तो आप एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंट्स लें, हैं. Keep your weight less. keep your weight less and avoid any activity that is putting a lot of stress on your knees. It may be running, it may be climbing stairs a lot, sitting on the floor. बस moderation में करें. अभी के लिए फिलहाल इतना ही. ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें. दीजिए इजाजत. नमस्कार. आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार.
खबर वही जो है सही।